रेड लिपस्टिक और ग्लिटरी आईज और हम हैं बिल्कुल तैयार ईद के मेकअप के साथ। तो दोस्तों, ईद आने ही वाली है और मैं हाजिर हूँ ईद मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने आईब्रोज को फिल कर लिया है और अपने चेहरे को कलर करेक्ट भी कर लिया है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाने से। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मैक का NC25 यूज़ किया है और लगाने के लिए मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर को डैबिंग मोशन में यूज़ करते हुए मैं फाउंडेशन लगा लूँगी। और क्योंकि मैंने अपने आईब्रोज को पहले ही शेप दे दिया है तो मैं अवॉइड करूँगी कि इस पे फाउंडेशन ना लगे। फिर इसके बाद जो भी फाउंडेशन आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे बचता है उसको आप अपने नेक पे ज़रूर लगा लें। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सारे प्रोडक्ट्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है कंसीलर लगाने का। तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर क्रायोलॉन का कंसीलर यूज़ किया है और उसको लगाने के लिए मैं एक फ्लैट फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लाइट कलर का कंसीलर लिया है। ये इसलिए ताकि मेरे जितनी भी चेहरे के हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाए इससे। आंखों पर कंसीलर लगाने के वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 2 डॉट्स लगाया है और इसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इनको ब्लेंड कर लूँगी। ठीक इसी तरह से मैं अपने फॉरहेड पे, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच, अपनी नोज ब्रिज पे, अपने लिप्स के ऊपरी पार्ट पे और अपने चिन पर भी ये कंसीलर लगा करके और ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि दोस्तों ये एक फेस्टिव मेकअप लुक है तो मैं चाह रही थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइटली कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को, जस्ट उसके नेचुरल फीचर्स को उभारने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक डार्क कंसीलर लिया है, ये भी क्रायोलॉन का है और इसको लगाने के लिए मैं एक फ्लैट फ्लफी ब्रश का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर कॉन्टोरिंग के लिए मैंने बिल्कुल छोटे छोटे 2 लाइंस अपने फॉरहेड के साइड में, अपने गालों पर 2 छोटे लाइंस, अपने नोज ब्रिज के ऊपर दोनों तरफ से बिल्कुल पतली लाइंस और अपने जॉ को कॉन्टोर करने के लिए एक बिल्कुल पतली लाइन को ड्रॉ किया। अब मैं इसको अपने उसी ब्यूटी ब्लेंडर के दूसरी साइड से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो चलिए अब हम आगे रुक करते हैं आई मेकअप का। तो आई मेकअप को भी शुरू करने से पहले मैं अपने आईलिड्स पे ये लाइट कलर का कंसीलर लगा लूंगी और इसको फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार ब्लेंड कर लूंगी। अब सबसे पहले मैं एक डार्क ब्राउन शेड का यूज कर रही हूँ और इसको एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपने क्रीज पे लगा लूंगी। इस आई शेडो को ब्लेंड करते वक्त मैंने थोड़ा सा इसको अपने टेम्पल्स की तरफ भी ड्रैग किया है। इससे ये होगा कि मेरे आईज को थोड़ा एक लंबा यानी इलोंगेटेड लुक मिलेगा। अब अपने आईलिड्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर ये शिमरी पीच शेड है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितनी चमक धमक चाहिए उसके हिसाब से आप चाहें तो कुछ लेयर्स कम भी लगा सकते हैं और अगर ज़्यादा चाहें तो आप 2 या 3 लेयर्स भी इस आई शेडो के अपने आईलिड्स पर लगा सकते हैं।
अब अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये शिमरी वाइट शेड है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी शेड का इस्तेमाल मैं अपने आँखों के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करने के लिए करूँगी। अब क्योंकि ये फेस्टिवल मेकअप है तो थोड़ा ग्लिटर तो होना ही चाहिए, तो उस पीची शिमरी शेड के ऊपर मैं ये थोड़ा सा पिंक कलर का ग्लिटर इस्तेमाल करूंगी। काजल के लिए मैं यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल ब्लैक कलर में यूज कर रही हूँ। अब अपने आँखों के लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए मैं यहाँ पर ये मीडियम ब्राउन शेड का आई शेडो एक स्मज ब्रश की हेल्प से लगा लूंगी। अब अगली बारी है ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पर ये LA गर्ल का पैलेट है, इससे ये लाइट पिंक और ये डार्क पिंक शेड्स दोनों को मिला करके और फिर यूज कर रही हूँ। अब मैं हाईलाइट के लिए भी सेम इसी पैलेट से ये जो शिमरी वाइट शेड है इसका इस्तेमाल करूंगी और इसको लगाने के लिए मैंने ये फ्लैट फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल किया है। तो हाईलाइट को मैं ठीक वहाँ जहाँ मैंने अपने चेहरे पे लाइट कंसीलर को लगाया था वहाँ लगा करके और उस एरिया को और ज़्यादा हाईलाइट करूँगी। अब मैं यहाँ पर विंग्ड लाइनर लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इनग्लॉट का जेल आईलाइनर यूज़ किया है और लगाने के लिए ये एंगुलर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक से पहले मैं ये शेफोरा का लिप लाइनर है, इससे अपने लिप्स को सबसे पहले लाइन कर लूंगी। लिप लाइनर का इस्तेमाल करने से आपकी जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा आउटलाइन से बाहर इधर उधर नहीं जाती है और बिल्कुल सही अपने होठों के शेप में लग पाती है। अब लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लड रेड शेड इस्तेमाल किया है और इसको लगाने के लिए मैं इस लिप ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ ये ईद मेकअप ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा।